जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दूसरे को मारकर खाइए, ये विकृति है। वो अपना खाए, मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। लेकिन वो खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं, ये संस्कृति है। 70 वर्षों में संस्कृति की परंपरा का जितना लोप हुआ है, भारत के ऊपर इतने आक्रमण हुए हैं कि मैं कई बार गिनतियां करता हूं तो इस हथेली पर ये उंगलियां कम पड़ जाती हैं। शक, हूण, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, इतनी प्रकार की संस्कृतियों ने हमला किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारा संस्कार और हमारी भाषा और हमारी चेतना जीवित रही। गांव में सबके पास रोजगार था, गांव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था। लकड़ी वाले के पास लकड़ी का काम था, जूते वाले के पास जूते का काम था, लोहे वाले के पास लोहे का काम था। सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे। आपने सुना गांव में कोई भूखा मर गया? ये शिक्षित लोगों ने पैदा किया। प्रदूषण किसने पैदा किया? गांव में प्रदूषण देखा कभी? इससे क्या तय होता है कि शिक्षा आपको कार दे सकती है, लर्निंग आपको संस्कार दे सकती है। आपको तय करना है कि संस्कार सहित कार लेनी है। अधिक दोस्तों, एक कलाकार के नाते मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान, प्यार, एक्नॉलेजमेंट, पुरस्कार बहुत मिले हैं। लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से। और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने उस सफलता का मज़ा न लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया। बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और न जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है? तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। यही तो धरती है जहाँ नरेंद्र से विवेकानंद बना हुआ एक सन्यासी दुनिया के अंदर जाकर के सनातन हिंदू धर्म का पताका गाड़ करके कह देता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यही तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। जबकि पारा के नौजवानों, स्वामी विवेकानंद का एक कोस आप क्यों भूल गए? आपने इस परंपरा का पहाड़ों के फॉर्मेशन के विषय में सबसे ज्यादा फेमस थियोरी ये है कि इनका फॉर्मेशन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। जब दो प्लेट्स आपस में मूव करते हैं तो ड्रिफ्ट होता है, एक नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से बीच में माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पहाड़ों के विषय में दो बात बताई। पहली बात, कुरान ने पहाड़ों के बारे में यह बताई कि ये पहाड़ खूंटी की तरह जमीन में फिक्स किए गए हैं, पेग्स की तरह है। कुरान चैप्टर नंबर 78 आयत नंबर 7 में कहा गया, वल जिबाल औतादा। वतद का प्लूरल है औताद। वतद अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं खूंटी को या पिग्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहाड़ों को कील की तरह या खूंटे की तरह ऊपर से गाड़ा गया है। तो दोस्तों, यही लोग अपनी ही बात में आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि ये पहाड़ तो नीचे से ऊपर की ओर आए हैं। गाड़ना तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। सेंचुरी में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फ्रैंक प्रेस, इन्होंने 20वीं सदी में एक पुस्तक लिखी रिसर्च करने के बाद, अर्थ के नाम से। स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी कि जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनके रूट्स होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं। चुप, बिल्कुल चुप। यदि पहाड़ों को ऊपर से गाड़ा भी गया है खूंटे की तरह, तो उससे मानव जाति को क्या लाभ? यदि केवल ये कह करके पीछा छुड़ाना हो कि हमारे इसमें बताया गया था गाड़ना और उसकी रूट भी हैं, तो दोस्तों, रूट्स तो उसकी भी होती हैं जो धरती में से निकलता है, रूट्स उसकी भी होती हैं। जैसा कि आज साइंटिस्ट मानते भी हैं
कि आकुंचन और संकुचन, जैसा कि दर्शनों में और वेदों में स्पष्ट जिक्र है कि पृथ्वी में आकुंचन और संकुचन हुआ, उसकी वजह से यहाँ धरातल के बहुत सारे क्षेत्रफल में अलग अलग कृतियाँ और विकृतियाँ हुई हैं। इसी के साथ साथ मैं एक पॉइंट और भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या यदि मैं बीज धरती में बोता हूँ वो ऊपर भी निकलेगा और नीचे भी जाएगा, उसकी भी तो रूट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई सिद्ध बात नहीं है। होते हैं। दूसरी बात कुरान ने ये बताई चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 15 में कि वअल्का फिल अर्दी रवासिया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। हमने अर्ज मतलब ये ग्राउंड, ये लैंड, या टेक्निकल वर्ड अगर यूज करूं तो ये क्रस्ट, मैंने इस विषय में पिछली वीडियो में बात की थी कि इस क्रस्ट के ऊपर बीच बीच में अल्लाह ने पहाड़ बनाए हैं अनतमीद बिकुम, ताकि ये तुम्हें लेकर के शेक न करने लगे, हिलने न लगे। पहाड़ इस भूमि को वाइब्रेशन से या हिलने से रोकते हैं। यह बात अभी अंडर डिस्कशन है, इसलिए इस पर कुछ कमेंट करना अभी उचित नहीं है। लेते हैं दूसरी आयत की बात, तो इसमें ये लोग खुद ही मानते हैं कि वो आयत सिद्ध नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा भूस्खलन, सबसे ज़्यादा भूकंप, सबसे ज़्यादा थरथराहट उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर पहाड़ होते हैं। इसलिए ये कहना सरासरी गलत है कि पहाड़ों को इसलिए रखा गया था ताकि कहीं ये पृथ्वी डोल ना जाए या हिल ना जाए। इसलिए दोनों ही जो आयतें हैं वो निरस्त होती हैं अस्त व्यस्तता के चलते। पॉइंट की तरफ जिसमें आज से 1450 वर्ष पहले यह बात बताई गई कि पहाड़ पेग्स के खूंटी की तरह है, और 20th सेंचुरी में माउंटेन रूट्स का जो ये सच्चाई हमारे सामने आई है, यकीनन ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसा कहने वाला सच्चे खुदा का एक सच्चा पैगंबर ही हो सकता है। सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने आजकल बहुत शोर मचाया हुआ है कि 1400 साल पहले, 1438 साल पहले से, 1450 साल पहले से हमको ये बता दिया गया, वो बता दिया गया। ये तो केवल कोई सच्चे खुदा का सच्चा नबी ही बता सकता था। दोस्तों, मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या उनकी नज़र में ये संसार, ये मानव सृष्टि केवल 1400 या 1450 वर्ष पुरानी ही है, या उनकी पुस्तकों में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो पूर्व में नहीं बताई गई थी? क्या ऐसा है? या फिर वो सब चीज़ें पृथ्वी पर नहीं थी, वो उन्होंने बता दी, या फिर जो दूरगामी थी वो चीज़ उन्होंने बताई? दोस्तों, पूरी किताब इस प्रकार से अस्त व्यस्त है कि एक पृथ्वी और पहाड़ का जिक्र आता है 15वीं आयत में, और दूसरी बार जिक्र आता है 78वीं आयत में, और उसके अलावा कहीं जिक्र आता भी नहीं है। तो हम उसको कैसे ईश्वरीय पुस्तक मान लें?